नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। ये पुस्तक अलग अलग फॉर्मेट में भी आती है और संपूर्ण गाइड भी आती है। ये सामने देख रहे हैं आप लोग संपूर्ण गाइड, जिसमें सॉल्व पेपर हैं, संभावित प्रश्न है, अध्ययन सामग्री है और टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज के साथ साथ इसमें अध्ययन सामग्री भी है, संभावित चीज़ें भी हैं। और अगर आप लोग अलग अलग पुस्तक लेना चाहते हैं तो मूल विधि एवं संविधान की अलग से भी पुस्तक आती है चक्षु प्रकाशन की, और टेस्ट सीरीज की एक अलग पुस्तक आती है, सॉल्व पेपर की अलग पुस्तक आती है। ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे सर ये वीडियो की जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। तो जानकारी ये मिली है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद वीडियो की जो परीक्षा है वो हो सकती है। और चूंकि अभी कल के समाचार पत्रों में ये सूचना मिली थी कि शासन ने परीक्षा एजेंसी चुनने का अधिकार समस्त आयोगों को दे दिया है और ये किया गया है वीडियो की भर्ती के लिए ही। चूंकि वीडियो की पुनर्परीक्षा शासन और आयोग जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं ताकि ये जो भर्ती है वो कोर्ट में न अटके। जो चयनित हुए थे वीडियो में वो विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं और आयोग बिना किसी विवाद के जल्द से जल्द इस भर्ती की पुनर्परीक्षा करवाना चाहता है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यूपीएससी अब तक ऑफलाइन भर्तियां कराता रहा है। ऑफलाइन भर्तियों के लिए सिर्फ एक एजेंसी का विकल्प होने से बिडिंग कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बताया जा रहा है कि इसी मुश्किल से आयोग को पिछले दिनों 3 लिखित परीक्षाओं के घोषित कार्यक्रम स्थगित करने पड़े और ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक यानी वीडियो की जो भर्ती रद्द हुई है उसकी जो भर्ती है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी और अब आयोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेगा। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि अब उत्तर प्रदेश की जो पहली परीक्षा वो वीडियो की ही हो सकती है। वीडियो की तैयारी यूपीएससी कर रहा है। पहले परीक्षा एजेंसियों का चयन करेगा, उसके बाद में उनमें आपस में टेंडर निकाला जाएगा और टेंडर निकालने के बाद में ये परीक्षा की जाएगी। तो ऐसा लगता है कि इसमें कम से कम अभी लगभग 1.5 से 2 महीने का जो समय है लगेगा। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। लिखा है प्रदेश के 900 केंद्रों पर होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की जल्द तारीख घोषित हो सकती है। मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा कराने के लिए केंद्र निर्धारण करीब पूरा हो चुका है। लगभग 900 केंद्रों पर परीक्षा कराने की तैयारी है। इसके लिए पंचायत चुनाव के बाद वह यूपी बोर्ड की परीक्षा से पहले की तारीख तय हो सकती है। पंचायत चुनाव 2 तारीख को समाप्त हो रहे हैं और 8 तारीख से यूपी बोर्ड की परीक्षा है। तो 2 से 8 के बीच में कोई भी परीक्षा डेट देखी जा रही है। लिखा है कि इस भर्ती की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन ठीक दूसरे दिन पंचायत चुनाव होने से कई जिलाधिकारियों ने इस परीक्षा को टालने का अनुरोध किया। शासन ने 6 अप्रैल को ही भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी थी। उस समय यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखें तय नहीं थीं, इसलिए परीक्षा की नई तारीख प्रस्तावित नहीं की जा सकी। बोर्ड परीक्षा 8 से 28 मई तक होने का कार्यक्रम जारी हो गया है और इसी के मुताबिक भर्ती की परीक्षा संस्था भी बोर्ड इम्तिहान से पहले लिखित परीक्षा कराने का प्रस्ताव शासन को भेज रही है। माना जा रहा है कि शासन से अनुमति मिल पाएगी और परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण का जो कार्य वो लगभग पूरा हो गया। तो ये जो परीक्षा है आप लोगों की मई के प्रथम सप्ताह के बारे में सोचा जा रहा है और 2 से 8 के बीच में अगर कोई तारीख कोई दिन खाली होता है तो उसी दिन ये परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी और पीजीटी की। अभी भी विद्यार्थियों की समस्याएं ज्यों का त्यों हैं। वेबसाइट और सर्वर सुधरे नहीं हैं और लिखा कि भर्ती के परीक्षा पोर्टल पर नहीं हो रहे आवेदन। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए शिक्षक भर्ती का आवेदन नहीं हो पा रहा है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती 2021 के लिए बड़ी संख्या में दावेदार परेशान हैं। चयन बोर्ड पंजीकरण व आवेदन की तारीख बढ़ा चुका है, लेकिन पोर्टल पर लिखकर आ रहा है कि सर्वर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। प्रतियोगियों ने चयन बोर्ड अध्यक्ष को पत्र भेजा है, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को भी ट्वीट किया है और उनकी अपेक्षा चयन बोर्ड से इस आश्वासन की है कि सभी के जो आवेदन है वो पूरे होंगे। और इसी के बारे में और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचनाएं आए हैं कि सर्वर धीमा होने से फंसे टीजीटी और पीजीटी के आवेदन। लिखा हुआ है कि इस मसले पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिख करके और सीएम व डिप्टी सीएम को ट्वीट करके अपनी शिकायत दर्ज कराई है।
अनिल सिंह ने मांग की है कि 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बार बार वेबसाइट के क्रैश होने की जांच कराई जाए। ये देखिए, ये पत्र भेजा गया है और चयन बोर्ड को लिखा है कि आपके संज्ञान में लाना कि विगत दिनों छात्रों के चयन बोर्ड पर प्रदर्शन के बाद आवेदन की तिथि 10 दिन जरूर आगे बढ़ाई गई है, लेकिन वेबसाइट व सर्वर की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जबकि छात्रों को भरोसा दिया गया था कि वेबसाइट व सर्वर को दुरुस्त किया जाएगा। यह किसी के भी समझ से परे कि आखिर क्यों 1.5 करोड़ खर्च करने और 4 महीने का वक्त लेने के बावजूद एनआईसी द्वारा तैयार कराई गई वेबसाइट में समस्या पैदा हो रही है। चयन बोर्ड द्वारा अपनी विज्ञप्ति में 10 दिन की अवधि बढ़ाते हुए कहा गया है कि इसके बाद समयावधि नहीं बढ़ाई जाएगी और छात्रों में इसी से बेचैनी उत्पन्न हुई है। लिखा है कि अगर इस समयावधि में भी वेबसाइट व सर्वर का यही हाल रहा तब तो लाखों युवा आंदोलन से वंचित हो जाएंगे। लेकिन चयन बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारियों को इन छात्रों की वाजिब चिंता और परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इसी तरह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली और गैर जिम्मेदाराना रवैया से प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों द्वारा एनआईसी से तैयार कराई गई वेबसाइट में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया जा रहा है। आपको छात्रों के आरोपों को भी संज्ञान में लेना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि उक्त को संज्ञान में लेकर के तत्काल वेबसाइट व सर्वर दुरुस्त कराने का कष्ट करें। इसके अलावा छात्रों को चयन बोर्ड द्वारा यह भी आश्वस्त किया जाए कि वेबसाइट व सर्वर की समस्या के चलते कोई भी छात्र आवेदन से वंचित नहीं होगा। भवदी अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच। चलिए, इसके बाद में अगली जो सूचना है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई सूचनाएं हैं। आज लिखा है कट ऑफ प्राप्तांक की सूचनाएं देर से देने पर घिरा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक भारी कमी है, एक बहुत बड़ा आरोप है छात्रों का कि छात्रों को जो है वो कट ऑफ जारी नहीं करता, अंक नहीं बताता, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोक सेवा आयोग छुपा करके रखता है। आरटीआई के जवाब भी समय से नहीं मिलते हैं विद्यार्थियों को। और यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का रिजल्ट तो जारी कर दिया, लेकिन अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक और प्राप्तांकों की जानकारी नहीं दी है। जब रिजल्ट बना होगा तब तो एक कट ऑफ बनाया होगा ना, उसी के आधार पर तो रिजल्ट जारी किया होगा, तो वही कट ऑफ बताने में क्या समस्या है। और लिखा है आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि कट ऑफ एवं प्राप्तांक की सूचनाएं अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति भेजने के बाद दी जाएंगी। वहीं अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि आयोग कट ऑफ अंक और प्राप्तांक अंक भी सूचनाएं देने से क्यों कतरा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि कट ऑफ अंक और प्राप्तांक की सूचनाएं आयोग अपनी वेबसाइट पर तत्काल जारी करे। आयोग ने आरओ एआरओ के 303 पदों का अंतिम चयन परिणाम 5 अप्रैल को जारी किया था। इनमें से 260 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था और 43 पद योग्य भर्ती न मिलने से खाली रह गए थे। अच्छा, ये लोक सेवा आयोग जब भी कोई रिजल्ट जारी करता है तो अंक वगैरह तब तक नहीं बताता सामान्यतः, जब तक जो चयनित विद्यार्थी हैं उनकी नियुक्ति ना हो जाए, उनकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। विवादों से बचने के लिए कि जिनका चयन नहीं होगा वो आरोप लगा देंगे और वो कोर्ट में चले जाएंगे, कुछ पोल खुल जाएगी, कुछ कमी पकड़ जाएगी। और इससे पहले कि मामला कोर्ट में जाए तो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जब तक छात्रों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, 2-4 महीने सैलरी वगैरह नहीं आ जाती है, तब तक ये अंक जारी नहीं करता है। और कभी कभी तो किसी किसी परीक्षा के परिणाम के 2-2, 3-3 साल बाद अंक जारी किए जाते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। 2015 तक जब भी लोक सेवा आयोग के परिणाम आया करते थे तो हमेशा परिणाम के साथ में ही नीचे एक लिंक रहती थी जिसमें आप लोग अपना कट ऑफ दे सकते थे कि कितने कट ऑफ हैं और कितने नंबर हैं। लेकिन 2015 से ये सिस्टम बंद किया गया और स्वायत्तता के नाम पर मनमानी शुरू हो गई। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि यूपीपीएससी वर्ष 2015 तक प्राप्तांक एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंक परीक्षा परिणाम के साथ या अगले दिन जारी कर देता था। इसके बाद परीक्षा परिणाम के कुछ दिनों बाद प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंकों की जानकारी दी जाने लगी और नियुक्ति की संस्तुति भेजे जाने के बाद प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंकों की सूचनाएं दी जाएंगी। तो ये आरोप है लोक सेवा आयोग पर। अगली सूचना है कि सचिवालय में कंप्यूटर सहायक के 300 पद खाली। ऐसा कोई भी विभाग नहीं उत्तर प्रदेश में जहां पर पद खाली ना हो। लिखा है सचिवालय संघ ने सचिवालय में सीधी भर्ती के रिक्त करीब 300 कंप्यूटर सहायकों के पदों को भरने की मांग की है। सचिवालय संघ के कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि काफ़ी पहले 144 कंप्यूटर सहायकों के पदों का भर्ती प्रस्ताव सचिवालय प्रशासन विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा था। यही तो गलती कर दी और आयोग अभी तक इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं निकाल सका है। विज्ञापन इसका ही नहीं, कोई भर्ती के नहीं निकाला अधीनस्थ। वो सोसाइट बम्बर है, वहाँ पर आप लोग कुछ भी भेजेंगे सब कुछ डेड हो जाएगा।
इसके अलावा नीचे लिखा है कि 150 से अधिक पद और रिक्त हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी 300 रिक्त पदों पर भर्ती कराने के लिए शासन व आयोग को निर्देशित करने का आग्रह किया। अब छात्र ही मांग नहीं कर रहे हैं भर्तियों की, अब आयोग के कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको काम का बोझ बढ़ रहा है। उनका जो काम का बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक एक कर्मचारियों को 3-3 कर्मचारियों का जिम्मा दिया जा रहा है। नीचे लिखा कि श्रीवास्तव ने बताया कि 1999 में सचिवालय में 427 टंकक यानी वर्तमान में कंप्यूटर सहायक की नियुक्ति की गई थी। अब ये सभी समीक्षा अधिकारी बन चुके हैं। चूंकि जो कंप्यूटर सहायक होता है उसका प्रमोशन ARO पद पर होता है, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके बाद में वो समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं और इनका सबका प्रमोशन हो गया है और इसलिए ये पद खाली हैं। और यही वजह है कि जो सरकारी विभाग हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता समाप्त हो रही है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से जो मामला है लेखपालों का, लेखपाल भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको भी दो जगह का 3-3 जगह का एक्स्ट्रा कार्यभार दे दिया गया और इसी वजह से वो जनता का कार्य जो वो समय से पूरा नहीं कर पाते हैं। अगली जो सूचना है वो है एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। लिखा है उच्च शिक्षा नौकरी के लिए दोष या अवगुण नहीं है। बात हो रही है जेई के लिए। जेई के लिए सामान्यतः पॉलिटेक्निक मांगा जाता है और किसी ने BE या BTech लगा दिया है तो वो कोई रुकावट नहीं। अब ऐसा कहा गया है कि पॉलिटेक्निक के अलावा जो BTech के विद्यार्थी हैं अगर उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है तो इसमें उनका दोष क्या है। और नीचे लिखा सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि उच्च शिक्षा या योग्यता को नौकरी पाने के लिए अवगुण या दोष नहीं माना जा सकता है। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए BE BTech डिग्रीधारियों को राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के पदों पर नौकरी के लिए आवेदन करने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ ने पाया कि नवनियुक्तियों में बड़ी हिस्सेदारी सीधी भर्तियों की होती है, वहीं प्रमोशन से भरे जाने वाले उच्च पद यानी सहायक अभियंता के लिए सीधी भर्तियां 36% तक ही होती हैं, बाकी में 64% में विभिन्न। तो मामला ये है कि ऐसे बहुत सारे विभागों से जो भर्तियां निकलती हैं जहां पर कह देंगे कि CCC तो CCC, तुम आप चाहे कंप्यूटर साइंस से BTech कर लो वो मान्य नहीं होगा, MTech कर लो तो मान्य नहीं होगा। कुछ विभाग ऐसे होते हैं और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती हैं जहां पर केवल पॉलिटेक्निक तो पॉलिटेक्निक मांगा जाएगा, BTech नहीं मांगा जाएगा। तो इन्हीं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, जिसके संबंध में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की दलील मानी और पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल अभिनव मुखर्जी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि बोर्ड को जूनियर इंजीनियर पद के लिए न केवल डिप्लोमाधारियों यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है को बल्कि डिग्रीधारियों को भी नियुक्ति पाने का अब अधिकार दे दिया गया है। इसके बाद में कुछ अन्य समस्याएं हैं, अन्य सूचनाएं हैं। जैसे लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय व BBAU में बड़ी सतर्कता। लखनऊ में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्रों को जल्द हॉस्टल खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि रिजर्वेशन मिल नहीं रहा, कैसे घर जाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय में रविवार के बाद मेज भी बंद करने की चेतावनी दे दी गई है। यूपी में सर्वाधिक 12,787 मरीज मिले हैं 24 घंटे में। जिलों में लगा रात्रि कर्फ्यू। प्रयागराज में 1682 नए कोरोना मरीज मिले हैं, 7 लोगों की मौत हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर ऋषि साय ने इसकी पुष्टि की। पंचायत चुनाव के बाद में होंगी वार्षिक परीक्षाएं। राज्य विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं पूरी, अब वार्षिक परीक्षाओं का इंतजार है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं पंचायत चुनाव के बाद आयोजित की जाएंगी। इससे पहले परीक्षाएं अप्रैल के अंत में कराने की तैयारी थी, लेकिन पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद परीक्षाएं अब चुनाव के बाद कराने की तैयारी है। अगली सूचना IPL की है। लिखा है कि दिल्ली ने किया चेन्नई को चित। कल IPL मैच था दिल्ली और चेन्नई के बीच में, जिसमें दिल्ली ने जीत लिया ये मैच। असल में कल का जो मैच था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। ये कहा जा रहा था कि ये गुरु और चेला का मैच है। कैप्टन थे चेन्नई के महेंद्र सिंह धोनी और दिल्ली के थे पंत। धोनी खाता भी नहीं खोल सके, 0 पर आउट हो गए और अंत में जो ये मैच है वो दिल्ली ने जीत लिया। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।